हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो मीटर ब्रिज का टॉपिक हमने लास्ट में देखा था। वो वेस्टर्न ब्रिज का जो थियोरी था वो थियोरी इंपॉर्टेंट है, और मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट से हमने इलास्ट्रेशन नंबर कुछ किया था ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। ओके, अभी वेस्टर्न ब्रिज के हमारे पास 2 प्रैक्टिकल है, बराबर। तो उसमें जो आपको सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए, तो वो जो मैंने वहां पे दिखाई मीटर ब्रिज की, वही सर्किट को ड्रॉ करना है। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर गिवन टू यू ऑल इन योर एक्सपेरिमेंट। अभी दूसरे 2 प्रैक्टिकल्स है, दैट इज फॉर पोटेंशियोमीटर, बराबर। और लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज पोटेंशियोमीटर, दैट इज एन वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बराबर। ओके, उसके भी 2 प्रैक्टिकल्स हैं, और उसमें भी आपको सर्किट ड्रॉ करना है। अगर आप अपने टेक्स्ट में देखोगे तो लास्ट पेज पे, चैप्टर 3 के लास्ट पेज पे पोटेंशियोमीटर है। ओके, उसमें 2 सर्किट्स आर गिवन, 2 सर्किट्स आर गिवन, और उन्हीं 2 सर्किट में 2 थियोरीज है, बराबर है। ओके, बट प्रिंसिपल जिसमें EMF E प्रोपोर्शनल टू L, जैसे लेंथ बढ़ता है वैसे EMF दैट इज पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो EMF E प्रोपोर्शनल टू L, दैट इज EMF E इज इक्वल टू 5L, where 5 is and what type of constant, वो आपको पहले पैराग्राफ के बाद मिलेगा, बराबर है। ओके, तो उसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, बराबर। उसको थोड़ा आराम से समझ के कीजिएगा। तो हम पहले क्या समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, बराबर। तो पोटेंशियोमीटर इज एन वन टाइप ऑफ डिवाइस, वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, थ्रू इट यू कैन vary and measure पोटेंशियल। पोटेंशियोमीटर के वर्ड में ही लिखा है कि वो टू मीटर मीन्स टू मेजर, और पोटेंशियो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो पोटेंशियोमीटर है जिसकी वजह से आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो, है ना। मेजर भी कर सकते हो, और वो जॉकी की था ना लास्ट टॉपिक में, तो वो जॉकी की को ऐसे आप तार पे घुमाओगे, स्लाइड करोगे, तो वहां से आप वो डिस्टेंस इंक्रीज करोगे, स्मॉल एल वाला, बराबर है। हाँ, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस वेरी भी कर सकते हो, और उसके साथ आप मेजर भी कर सकते हो। सो पोटेंशियोमीटर is an one type of device, is such a device in which varying potential difference can be obtained and measured also. Clear? पोटेंशियोमीटर से आप पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, इतना सिंपल वर्ड आपको समझ लो। पोटेंशियोमीटर वर्ड्स को थोड़ा सेपरेट करें तो पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, एंड टू मीटर टू मेजर। पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर यूज होता है, बराबर है। ओके, अभी पोटेंशियोमीटर का इंस्ट्रूमेंट कैसे रहता है, तो ये सर्किट है, मैंने तो ड्रॉ की है, पर आप समझो, समझना जरूरी है। ओके, जैसे मीटर ब्रिज के प्रैक्टिकल में आपके पास ऐसा वुडन ब्लॉक होता है पूरा लंबा, है ना,
उसके दो पॉइंट्स के बीच आपके पास ऐसे रहता है 100 सेंटीमीटर का कंडक्टिंग वायर, थीन वायर, जिसका एरिया 1 यूनिट कंसिडर कर सकते हैं। एकदम थीन वायर रहता है। कितने लेंथ का था मीटर ब्रिज में? 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर, इसीलिए मीटर ब्रिज बोला था। ओके, तो ऐसे का ऐसे ही पोटेंशियोमीटर में ही वही वुडन ब्लॉक रहता है, बट उसमें वायर्स के 100 सेंटीमीटर वाले 4 राउंड्स होते हैं। 1 2 3 4। तो कितना सेंटीमीटर का वायर रहता है कंडक्टिंग वायर पोटेंशियोमीटर में? 400 सेंटीमीटर। 4 राउंड्स होते हैं। देखो पहले ये 4 राउंड समझो, 1 2 3 4। एक ही वुडन ब्लॉक पे है ना, ऐसे 4 राउंड्स है, तो 400 सेंटीमीटर का वायर AB हो गया। तो उसका लेंथ हम कंसीडर करेंगे लेंथ ऑफ वायर AB, दैट इज कैपिटल N। तो पर यूनिट एरिया उसका रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस का इक्वेशन R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो पर यूनिट एरिया इस AB वायर का रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L पर यूनिट एरिया, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो ये रो इंटू L हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये पहले 400 सेंटीमीटर का वायर आपको दिख गया। ओके, अभी इस वायर में से जैसे वहां पे करंट पास करना था, तो इसमें से भी हमें करंट पास करना है। तो इस वायर में से अगर आपको करंट पास करना है तो आपको सेल चाहिएगा, बैटरी, है ना। तो इसी दो वायर्स के बीच में बैटरी लगा दीजिए, बैटरी ऑफ EMF E, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव एंड, और ये इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखा दिया। ओके, और उसके साथ एक यहां पे की भी रख दो। ओके, तो ये सेल हो गया पूरा, यहां से यहां तक का सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। इस सेल को ऑन ऑफ करने के लिए यहां पे की रखा, है ना, और इसमें से बहुत ज्यादा करंट ना निकल जाए, है ना, इसीलिए करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R रखा। तो ये कंप्लीट सर्किट हो गया। दो वायर्स के बीच में हमने सेल रखा, EMF और स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस। उस सेल को ऑन ऑफ करने के लिए हमें की रखा, है ना, और करंट कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस R रखा। तो ये देखो मस्त एक सर्किट हो गया ना, फ्लावर जैसा, F4 फ्लावर जैसा हो गया ना, मस्त सर्किट। बोलो सर्किट में समझ आया? ये सर्किट दैट इज एन बेसिक सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसके बाद जो दो थियरीज है ना इंपॉर्टेंट, बराबर, तो उसमें इतना सर्किट तो कॉमन है, बस 10% का थोड़ा चेंज यहाँ पे पॉइंट A पे लेंगे, तो वो तो हम नेक्स्ट सर्किट नेक्स्ट थ्योरी पे आएंगे तब देखेंगे। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, तो बैटरी के प्लस में से करंट निकलेगा I, तो ये करंट I ऐसे घूम घूम के ऐसे करंट I वापस आ जाएगा पोटेंशियोमीटर वायर में से करंट पास होके। ओके, अभी हम क्या करेंगे, तो वो जो जॉकी की वाला कॉन्सेप्ट था ना, अच्छा, तो वो जॉकी की को ऐसे इस वायर पोटेंशियोमीटर के वायर पे हम स्लाइड करेंगे। क्या करेंगे? पोटेंशियोमीटर वायर पे हम स्लाइड करेंगे और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 चेक करेंगे, है ना। तो अगर यहां से घुमाना शुरू किया, स्लाइड करना शुरू किया, और अगर इस पॉइंट पे, अगर हमें इस पॉइंट पे मिले नल पॉइंट एंड, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन अगर यहां पे दिखा है,
तो इतना डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे। वो मीटर ब्रिज में भी था ना, एक साइड से स्मॉल एल तो दूसरे साइड से 100 माइनस स्मॉल एल। ओके, तो इस साइड से हमें पोटेंशियल, यहाँ पे डिस्टेंस हम स्मॉल एन कंसीडर करेंगे। सो लेंथ ऑफ वायर ए एन, so 2 points AN, length between 2 points AN, तो इतना हमने स्मॉल n कंसीडर किया, फुल लेंथ कैपिटल L है, बराबर। ओके, तो इतना जहां पे हमें नल पॉइंट मिला तो उतना डिस्टेंस हमने स्मॉल l लिया। तो यहां से यहां तक के वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो फुल कैपिटल L इंटू रो था पर यूनिट एरिया। तो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू स्मॉल एल रहेगा। क्लियर इतना टॉपिक? इतना क्लियर ना टॉपिक? ओके, चलो तो अभी हम देखेंगे कि ये पोटेंशियोमीटर वायर में से ऐसे करंट पास हो रहा है, बराबर। तो ये जो करंट पास हो रहा है तो उसका वैल्यू कितना रहेगा। So the current passing through the wire of potentiometer, है ना, तो वो करंट I is equal to Ohm's law, I is equal to V by R, V that is potential, तो वो यहाँ पे EMF है E, और divided by R that is resistance of circuit। तो आपको सर्किट में कितने रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, तो आपको मिलेगा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, बराबर, एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल r, और वन मोर अदर, ये पूरे वायर में से भी करंट पास हो रहा है ना, तो उसका भी रेजिस्टेंस लगेगा। तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल R इंटू रो, है ना। तो यहाँ पे ओम्स लॉ में देखिए I इज इक्वल टू V बाय R, EMF E डिवाइडेड बाय R, रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस वायर दैट इज कैपिटल L। बोलो, ये भी ओम्स लॉ से कॉन्सेप्ट से हो गया, है ना। अभी पोटेंशियोमीटर दैट इज एन डिवाइस इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम विच वी कैन measure, obtain potential difference between two points। तो यहां पे हमें n पॉइंट पे मिला ना नल पॉइंट, तो पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स A N, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A N N। सो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A N पॉइंट्स, तो V A N, तो उसमें भी ओम्स लॉ यूज करेंगे। V इज इक्वल टू IN, तो VAN इज इक्वल टू I इंटू R, तो वो R रेजिस्टेंस दैट इज बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स RAN। ओके, तो VAN, AN की लेंथ है स्मॉल l, सो V स्मॉल l इज इक्वल टू करंट का वैल्यू हमने ऊपर फाइंड किया और इनटू रेजिस्टेंस of wire AN that is small l into rho। ओके, तो यहां पे देखिए पोटेंशियल, और ये लेंथ तो आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो ना, है ना, अकॉर्डिंग टू द जीरो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो VL इज प्रोपोर्शनल टू L, तो बाकी का जो भी रहेगा तो वो कांस्टेंट रहेगा। EMF, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल L, रो, ये तो सब कांस्टेंट है ना। तो VL इज इक्वल टू पूरा ब्रैकेट में ये लेंथ वेरी होगा, तो रो अंदर लेके आएंगे, तो E रो बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल L रो इंटू L। ओके, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, VL इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l, है ना। That is principle of potentiometer। देखा, you can vary potential difference and measure it too। देख रहा है? सो इसको अगर हमें स्टेटमेंट में लिखना हो तो इन पोटेंशियोमीटर, है ना,
potential difference between 2 points, that is VL, is directly proportional to distance between 2 points. Small l, that is distance between 2 points. So potential difference between 2 points is directly proportional to distance between that 2 points. देखा? So that is principle of पोटेंशियोमीटर. बोलो समझ में आया? है ना? तो अभी थोड़ा आगे समझ लो, यहां तक का ये कॉन्सेप्ट है, पर थोड़ा आगे समझ लो कि देखो यहां पे ये जो पूरा है तो वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये कांस्टेंट लिया, तो अगर ये कांस्टेंट को अगर हम फाई कंसीडर करें, फाई, है ना, सो VL इज इक्वल टू 5L, फाई तो कांस्टेंट है, तो VL डिवाइड बाय L दैट इज इक्वल टू 5, तो 5 इज इक्वल टू VL बाय L, और ये 5 वो कांस्टेंट क्या है, तो E रो बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल L, है ना, तो VL बाय L है ना, तो VL दैट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, बराबर है? ओके, तो ये जो पोटेंशियल है पर यूनिट लेंथ, मतलब कि डिस्टेंस के साथ वेरी हो रहा है ये पोटेंशियल, है ना, तो इसको बोलेंगे व्हेन पोटेंशियल वेरी अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, है ना. ऐसा 11th स्टैंडर्ड में था, टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा T डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, बराबर. वैसे का वैसे यहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ चेंज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट. ग्रेडियंट आता है तो डिवाइड में डिस्टेंस ही आता है. ये किसका ग्रेडियंट है? पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, सो वोल्ट पर मीटर उसका यूनिट होगा, दैट इज VL बाय L, तो उसको हमने बोला 5, तो ये इसका इक्वेशन आएगा. रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, VL प्रोपोर्शनल टू L, तो अगर बीच में से प्रोपोर्शनल टू निकालेंगे तो VL इज इक्वल टू 5L, where 5 is potential gradient which is constant. बोलो समझ में आया? तो सिंपल वे पोटेंशियोमीटर, तो लास्ट में कुछ ना आए तो बस इतना समझ लो कि पोटेंशियोमीटर दैट इज एन वन टाइप ऑफ डिवाइस इन विच वी कैन वेरी एंड मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना. एंड द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल इज VL proportional to L, वोल्टेज proportional to डिस्टेंस, और बीच में से प्रोपोर्शनल टू निकालेंगे तो आएगा 5, दैट इज VL इज इक्वल टू 5, है ना. तो जो भी दो थियरीज है ना वो इसी के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व. ओके, हो जाएगा इतना, है ना. और ये सर्किट समझ में आया ना, बेसिक सर्किट समझ में आया ना. ओके, तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.